तो फिलहाल हम लोग मुबारकपुर विधानसभा के अंतर्गत ये पूरे दुल्हन का इलाका है और हम बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद हैं जो पूरे मुबारकपुर के अंदर इस समय डेंगू का प्रकोप जो है बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। चूँकि अभी जिस इलाके में मौजूद हैं हमें बताया जा रहा है कि इस मोहल्ले के अंदर कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा मरीज़ होंगे। बाकी की जानकारी देने के लिए आप एक दिखाइए कितने लोग मौजूद हैं। बाकी की जानकारी मैं ऑन द ग्राउंड लूँगा और मैं खुद भी यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा जानकारी लूँगा कि क्या वो लोग इनके साथ हैं जो यहाँ से चुनाव जीत कर गए। हर घड़ी यहाँ के लोगों के साथ मैं खड़ा रहा। चुनाव में भी मैं पूरे दुल्हन में आया था और आज भी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। सर क्या नाम है आपका? जावेद अख्तर। जावेद जी, एक बात बताइए, कोरोना का प्रकोप कितने दिनों से है? ये लगभग करीब 2 महीने से है, लेकिन इधर कुछ इलाके में था। अच्छा। हमारे इलाके में 1 महीने से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा। हाँ, और लगभग कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो कि इस मुसीबत में न पड़ा हो। अच्छा, यहाँ जितने लोग हैं सबके घरों में? लगभग सभी लोगों के घरों में है। 1-2 मरीज़, 3 मरीज़, 4 मरीज़, किसी का पूरा परिवार ही है। मैं खुद था 1 हफ्ते तक इसमें मुब्तला, कई बोतल मुझको पानी चढ़ा। और हमारे पड़ोस में अब भी बहुत से सारे लोग हैं। तो इस तरह का ये है, लेकिन जो है कि लोग अब जूझ रहे हैं। कोई मदद करने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। और कुछ तंजीमें हैं जो छोटी छोटी तरीके से अपनी मदद करते हैं, वो दवा, लेकिन वो उस दवा से क्या काम चलेगा? मरीज़ को किस तरह की दवा चाहिए, उसको जांच की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है। तो कुछ टैबलेट से उनका नहीं होने वाला है। सर कितने दिनों से है ये डेंगू का प्रकोप 1 महीने आपके इलाके? हाँ, 1 महीने से है। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। कौन सी सरकारी सुविधा आप लोगों को मिली? कुछ नहीं मिला। कोई भी नहीं। सरकारी अस्पताल में इलाज या तो बाहर से दवा लिख देते हैं जी? बाहर से दवा लिख देते हैं। दवा देते नहीं? नहीं, दवा नहीं देते। अच्छा, इतने दिनों में। अच्छा, आपको हुआ था सर? हाँ, हमको आपको हुआ था? अभी है भी। अभी भी है। चलिए, ये तो अच्छा है कि हम बात आप ही से डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके। तो पूरा एक्सपीरियंस आप बताएंगे। ये बताइए सर, क्या एक्सपीरियंस रहा सरकारी अस्पतालों में जहाँ भ्रष्टाचार मचे हुए हैं? कुछ नहीं हुआ। वहाँ गए, जांच बाहर से हुई जी। तो दवा बाहर से लिख दिए। कुछ हुआ ही नहीं फिर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर कहाँ से दवा हो रही है इस समय? दवा तो हम वहीं सरकारी से लेते आए हैं, वहीं दिखाए। अच्छा अच्छा। अब ठीक हो गए हैं। इंजेक्शन लगा, आज भी लगा। लगभग कितने दिनों की जर्नी रही आपकी? कितने दिनों? 8-10 दिन था। 8-10 दिन। 8-10 दिन। इतने में शरीर को क्या नुकसान हुआ उसके? एकदम चल नहीं लायक, फिरने लायक नहीं है बस। हाँ, एकदम। 10 दिनों के अंदर इतनी कम? हाँ, इतनी कमजोरी। इस समय जिन महिलाओं को हो रहा है घरों में, वो तो बेसिकली घरों में रह रही हैं, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी सर इस समय? बस वही रहते हैं, क्या करेंगे। कोई ये मिल नहीं पा रही है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। कोई भी सरकारी सुविधा नहीं, कोई नहीं। अच्छा, कोई आपके यहाँ से इस समय सबसे ज़्यादा मददगार कौन साबित हो रहा है? विधायक, सांसद या प्रमुख? कि जो मौजूद है नहीं, साबिक जो गुड्डू जमाली साहब, उनने बहुत किया है। कुछ किए हैं? क्या किए हैं वो? दवा उनके ऑफिस में से पुर्जा मिलता है, जो जहाँ डॉक्टर को दिखाना हो, मतलब खा लीजिए, खर्चा वो दे देंगे। खर्चा वो देंगे? ये तो फिर बहुत बेहतर बात है। हाँ, हुआ है लेकिन। तो अच्छा, थोड़ा सा और लोगों से भी जानते हैं, आपसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? वकील अहमद नाम। आपके हिसाब से क्या है मामला पूरा? मामला तो बहुत गड़बड़ है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं आ रहा है कहीं आप घबराइए मत, पूरा खुल के बताइए, आ रहा हमारा। और आते हैं तो टैबलेट लेकर वो बैठ जाते हैं और उससे कोई काम नहीं चलता है। बस हम यही देखे हैं अपने मोहल्ले में या कस्बे में। हाँ, यही हम देखा है कि मतलब कि टैबलेट लेकर बैठे हैं और कोई जांच वाँच वाला नहीं आ रहे हैं कि मतलब कि। अच्छा, ये इलाका किसमें, नगर पंचायत में आता है कि? नगर पंचायत नगर पंचायत में आता है। नगर पंचायत में। हाजी अब्दुल मजीद साहब जो इस समय देख रहे हैं, वो कुछ मदद किए? नहीं, कुछ नहीं, हमको तो आए भी नहीं है। गंदगी बहुत है हमारे। कोई प्रत्याशी आप लोगों के यहाँ आए कुछ बातचीत करने? भाई, आपके यहाँ कोई प्रत्याशी जो अलग अलग हैं? क्योंकि इसी पूरे दुल्हन में मुझे जहाँ तक मालूम है, उपचुनाव में हर पार्टी के नेता आए, विधानसभा चुनाव में हर नेता आए, हर दल के नेता आए, इसी पूरे दुल्हन में। और अब आ गया है नगर पंचायत का चुनाव, आने वाले वक्त में हर प्रत्याशी इसी जगह से घूमेगा। तो जब आप परेशान हैं तो कोई भी प्रत्याशी या कोई नेता आया? नहीं, अभी तक तो कोई नेता नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं आया।
आने वाले वक्तों में हम ऐसे ही लोगों को क्यों जिताते हैं जो हमारे आने वाले वक्त बुरे वक्तों में कभी साथ नहीं देते? अब वही अब इलेक्शन आ रहे जब जी सर। जमाली साहब आए थे, कह गुड्डू जमाली साहब आए थे, अच्छा, जमाली साहब आए थे। ज़रूरत हो ऑफिस पहुँचे और पूरा पर्चा वहाँ से ले करके दवा जहाँ बताई जाएगी जहाँ से ले लीजिए। उसके उनके अलावा कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं। कोई नहीं आया, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी नेता? नहीं, कोई नहीं। फिर सर हम ऐसे लोगों को ही क्यों अपने बीच से चुन के भेजते हैं जो हमारे काम ही नहीं आए? अब क्या किया जाए अब। वैसे ऐसे जी सर। वादा अच्छा करते हैं, उसी के बहकावे में जनता के वो लोग वोट दे देती है, फिर उसके बाद 5 साल खत्म। अच्छा, आप क्या चाहते हैं यहाँ के लोगों से को क्या मदद मिल जाए, किस प्रकार की? यहाँ के लोगों से यही चाहिए कि आवाम की मदद चाहिए, सरकारी मदद चाहिए। एमपी हो कि एमएलए हो, वो हमारी सुरक्षा करे, दवा करे। हाँ, यही हमको चाहिए। ये चीज़ें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपके हिसाब से क्या मदद चाहिए आवाम को? भाई हमारी यही है कि हमारी पब्लिक जो है कि माली हालात में बहुत कमज़ोर है अच्छा। बीमारी की वजह से, और दवा लेने के लिए किसी भी डॉक्टर के वहाँ जाने के लिए उनको कम से कम 5 से लेके 1000 रुपये तक की ज़रूरत है, ये रोज़ की बात? रोज़। हाँ, तो अब उनकी दवा के लिए, उनकी जांच के लिए सरकार से गुजारिश है कि वो हमारी तरफ ध्यान दे। हमारे पूरे मुबारकपुर में हालात बहुत ख़राब में बद से बदतर हैं और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि हमने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ते हुए, डॉक्टर साहब मेरे पास पैसा नहीं है। तो कुछ लोग आए हैं, ये नहीं है कि सारा इलाका उसी हिसाब से, कुछ लोग मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे लोग कैसे, कितनी मदद करेंगे लोग, जब तक कि सरकारी सुविधा या हमारा विधायक जो है इस वक्त वो नहीं सामने आ रहे हैं, हमारे चेयरमैन हैं वो नहीं मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं कि लोगों का दुख दर्द जानने के लिए उन इलाकों में जाएं, जाके देखें कि लोग किस तरह हैं। तो मैं यही चाहूँगा। और एक शख्सियत है वो पूर्व विधायक जमाली साहब, जो कि आए थे लोगों के बीच में और जाके उन्होंने संदेशा दिया कि जिन लोगों को जैसी भी जांच करवानी है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वो बिल्कुल आ सकता है। और वो अपना हिसाब किताब बनाए थे, लेकिन उसमें भी राजनीतिक हिसाब से वो खेल तमाशा हो रहा है। किस प्रकार? लोग जाके लोग वहाँ नंबर लगा रहे हैं पर्ची लेने के लिए। अगर पर्ची बनाने वाला अगर आपको पहचानता है, जानता है तो ठीक है, वरना आप बैठे चिल्लाते रहो। है, ये भी बात है। किस डॉक्टर के वहाँ जाना है, क्या दिखाना है, किस तरह का आपको ज़रूरत है, उस तरह की सुविधा नहीं उनको मिल पा रही है। तो विधायक जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था, पूर्व विधायक जी ने, लेकिन उनके जो कुछ तंजीमी हिसाब से जो वो उनके कार्यकर्ता हैं जी, उनका काम सही नहीं है। ये बहुत सी पब्लिक जो है उनको सराह नहीं रही है। और मैं चाहता हूं कि जो भी तंजीमें आएँ या सरकारी जो सुविधा है बिल्कुल हमको मिलनी चाहिए, इसलिए कि हमारा इलाका इस बीमारी में बहुत ज़्यादा परेशान है। सारे लोग एकदम अपने घरों में अपनी बेबसी से मजबूर हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। सर क्या जनता को किस तरीके की मदद चाहिए सरकार से? ये जावेद भाई जो बातें कहे हैं वो बातें बिल्कुल दुरुस्त की है, बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट बात की है। और हमको लोगों की मदद नहीं चाहिए, हमको हमारा बेसिक काम यही है कि मतलब हमें सरकारी सहायता मिले। हाँ, अभी तक कुछ छिड़काव वगैरह हुआ है? छिड़काव वगैरह हुआ है, साफ़ सफाई हुई है, मगर हमको सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हम वोट देते हैं, हमें उनको जिताने का अधिकार है, तो उनसे भी हमें कुछ पाने का अधिकार रखते हैं हम, ठीक है। और रह गई बात कि हम मरीज़ देखने जाते हैं, एक आदमी की खबर मिलती है, जाते हैं तो वहाँ अपने रिलेशन के 5-5 वहाँ मरीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी है यहाँ।